तेरे मायके वालों को कैसे पता लगा मेरी पसंद का, जो इतनी अच्छी चूड़ी बनवा दी मेरी। हाँ मम्मी, भाभी तो ना काम से टलती है कि कहीं मुझे ज्यादा काम ना करना पड़ जाए। माना कि भाभी के मायके वाले थोड़े गरीब हैं पर झूठे थोड़ी है। उस बेचारी को ना काम नहीं आता, अमीर घर की है, उसकी आदत नहीं है। डॉक्टर के पास जाए चाची तेरी, तू डॉक्टर है क्या जो जाके इलाज करेगी अपनी चाची का। सफाई मम्मी, सफाई ना आप ही कर दो। ऐसा करो, बेड की ना चादरें भी चेंज कर देना। बहुत बड़ी गलती हो गई है। मम्मी जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप इस चूड़ी को ही देखते जा रहे हो। क्या करूं बहू, मुझे तो ना ये चूड़ी है ही बहुत ज्यादा पसंद। वो तो है ही मम्मी। तेरे मायके वालों को कैसे पता लगा मेरी पसंद का, जो इतनी अच्छी चूड़ी बनवा दी मेरी। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो, आपकी पसंद का उनको क्या पता। ये तो मम्मी मैंने पसंद किया था, डिजाइन अपनी पसंद से आपके लिए स्पेशल बनवाई थी। अच्छा, हाँ मम्मी। यही तो फर्क होता है, अच्छे घर की लड़कियों को ना सोने की परख होती है कि कैसी चीज अपनी सास को देनी चाहिए। जी मम्मी बिल्कुल। आपको पता है मम्मी, मेरे मायके वाले तो आपके लिए 1.25 तोले की बनवा रहे थे चूड़ी, लेकिन मैंने बोला कि आपने कौन सा मेरी सास को रोज रोज देते रहना है, एक ही बार तो देना है। तभी मैंने बोल के ना 1.5 तोले की बनवाई थी, फिर कि आस पड़ोस वाले कोई 4 रिश्तेदार देखेंगे ने तो कहेंगे तो सही कि हाँ कोई चीज दी है मायके वालों ने। हाँ हाँ बहू, तेरे मायके वालों ने ना हर चीज ही अच्छी दी है। हाँ जी मम्मी। और मम्मी आपने जो ये अंगूठी पहन रखी है ना, ये तो आपको बड़ी लूज लग रही है, गिर ना जाए कहीं। वो टेढ़ी भी हुई है अंगूठी तो। क्या बताऊं बहू, ये कोई मेरी अंगूठी नहीं है, ये तो तेरी जेठानी के मायके वालों ने दी थी। अभी 2 दिन पहले ही पहनी है और देख टेढ़ी भी होगी। मम्मी ऐसा करो, इसमें ना और पैसे डाल के ना थोड़ी हैवी बनवा लो। ऐसा ही करना पड़ेगा बहू, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये सोने की है भी या नहीं। पता तो है तुझे उसके मायके वाले कैसे हैं, और ये भी कोई देने की चीज थी। अरे मम्मी हाथ में डाली हुई ना दिख ही नहीं रही कि डाली हुई है, इतनी हल्की अंगूठी है, देख लो। सही बात है। मम्मी मेरे ना सिर में बड़ा दर्द हो रहा है आज सुबह से, भाभी को बोल दो थोड़ी चाय ही बना दे। अब मैं कहती अच्छी नहीं ना लगती, देवरानी उनकी ऐसे ही बात बना लेंगे कि मुझे काम बोल रही है। आप बोल दो चाय बनाने के लिए। मैं तो आप चाय देख रही हूँ, कब से बोल रखा है मैंने चाय बनाने के लिए। ए महारानी, ए ज्योति, बनी नहीं अभी तक चाय? बना रही हूँ मम्मी जी। ले अब। ये भी ना बस हर बात में जब तक 4 बातें मेरे से सुनती नहीं ना, इसे भी चैन नहीं आता। हाँ मम्मी, भाभी तो ना काम से टलती है कि कहीं मुझे ज्यादा काम ना करना पड़ जाए। अरे मम्मी आप फिर देखने लग गए, सच में दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, कड़े और अंगूठी में। मम्मी चाय। आपको ऐसे ही वहम हो रहा है ना, अब बनी है चाय। मम्मी बर्तन मांजने लग गई थी। बैठ जा फिर, सिर पे लेके खड़ी होगी है। मुझे तो नहीं लगता भी अंजलि ये सोने की है। अंजलि बात सुन मेरी, मम्मी को ना सुनारे के पास ले जा, दिखा दे अंगूठी, ये सोने की है अंगूठी। मैं तो आपको दीदी कब से मम्मी को समझा रही हूँ कि ये दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है। मम्मी माना कि भाभी के मायके वाले थोड़े गरीब हैं पर झूठे थोड़ी है कि आपसे बेईमानी करेंगे, आपको सोने की अंगूठी बोल के नकली दे देंगे। ऐसा नहीं है मम्मी। और वैसे भी चीजों का क्या है, भाभी का नेचर इतना अच्छा है, भाभी इतनी अच्छी हैं, तो आप ऐसी एक अंगूठी के पीछे अपनी टेंशन ले रहे हो। चाय पी लो आप। मुझे तो ना तेरी भाभी के घर का कुछ भी पसंद नहीं है। अंगूठी तो क्या, सब कुछ ही घटिया सामान दिया है, एक चीज भी नहीं अच्छी दी। मम्मी मेरे मायके वालों ने शादी पर इतना खर्चा किया, अभी तक किस्तें भर रहे हैं, अब वो क्या करें। मम्मी बात सुनो आप मेरी, भाभी ना इतनी अच्छी हैं, आपके आगे से नहीं बोलती कभी, तो आप भी ना थोड़ा सा कम बोला करो, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो फिर आप। ये लो भाभी, ले जाओ अंदर। ना ये क्या था बहू,
कभी तो तू उसकी तरफ हो जाती है, कभी तो मेरी तरफ हो जाती है। अरे मम्मी जी समझा करो बात को, अब थोड़ी तो हमदर्दी दिखानी पड़ेगी ना उनको भी। आखिर पूरा दिन घर का काम करवाना है उनसे। अगर नहीं कुछ बोल लूंगी, नहीं उनकी साइड लूंगी तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ऐसे कैसे काम करना पड़ेगा? तेरे मायके वालों ने इतना दहेज दिया है तो क्या काम करवाऊंगी मैं तुझसे? काम तो उसे ही करना पड़ेगा घर का। और मम्मी तभी तो मैंने थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दी उनको। और मम्मी बात सुनो, जब जेठ जी की शादी कर रहे थे तो आपने भाभी के मायके वालों के बारे में पता नहीं किया था? ये सब पता किया था। बेड़ा गर्क को उन रिश्तेदारों का जिन्होंने रिश्ता करवाया। यदि किसी अच्छे घर में शादी की होती ना तो आज मेरे दूसरे हाथ में भी सोने की चूड़ी होती। हाँ मम्मी जी सही बात है बिल्कुल ये तो आपकी। अरे मम्मी अब क्यों उदास हो रहे हो आप? अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो होना था हो गया। ये तो है ही। और मम्मी आपने ताई के घर नहीं जाना था उनका पता करने? हाँ चल चली जाती हूँ फिर मैं। और आप चले जाओ और मैं भी ना अंदर जाके काम देख लूं। अब भाभी ना गरीब घर की होने के साथ साथ ना काम चोर भी है। सही बात है तेरी। चल चलती हूँ फिर मैं। ठीक आ है जाती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है मम्मी। भाभी क्या कर रहे हो? बर्तन धो रही हूँ अंजलि। बर्तन धो रहे हो? हाँ। चलो ऐसा करो बर्तन धोने के बाद ना कपड़े धो लेना जाके आप। ठीक है धो देती हूँ। और एक और बात, जो मेरा वो पिंक सूट है ना सिल्क वाला, उसको इस बार मशीन में मत धो देना। पहले ही आपने मेरे ना बहुत सूट खराब कर दिए मशीन में धो धो के। ठीक है अंजलि। हाथ से धो देना। ठीक है। ठीक है। ज्योति, हाँ जी। तू इसे बोल नहीं सकती थी कि अगर तुझसे नहीं सही धुलते तो वो खुद धो ले? कोई बात नहीं, उस बेचारी को ना काम नहीं आता, अमीर घर की है, उसकी आदत नहीं है, तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं जी। अरे ये क्या हुआ? अमीर घर की है तो इस घर की बहू ना, और तू भी इस घर की बहू है। काम तो दोनों को ना बराबर करना चाहिए घर में। और ये छोड़, तेरी चाची का फोन आया था, उसकी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी आते हैं, मैं बात करता हूं उनसे। क्या चाची बीमार है? तो ना मैं थोड़े दिन के लिए चाची के पास चली जाऊं? हाँ हाँ, तू कर ले तैयारी, और बाकी एक बार ना मम्मी से भी पूछ लियो, ठीक है? मम्मी है। आ जाते हैं। चल ठीक है। बहू पानी लिया एक गिलास। ला रही हूँ मम्मी जी। हेलो मम्मी जी पानी। मम्मी मेरी ना चाची बीमार है, मैं उनके पास चली जाऊं थोड़े दिन के लिए? चाची बीमार है हाँ जी मम्मी जी। तो तूने जाके क्या करना है? डॉक्टर के पास जाए चाची तेरी। तू डॉक्टर है क्या जो जाके इलाज करेगी अपनी चाची का? मम्मी चाची तो हॉस्पिटल में है, उनका ना खाना मैं ही बना दूंगी, इसीलिए कह रही थी। नहीं भाई, मेरी तो देख जवाब है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे घर का काम कौन करेगा? मम्मी अंजलि कर लेगी। करो फिर अपनी मर्जी, चली जा। ठीक है मम्मी। ये भी ना रोज के ही बहाने हैं, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है। अब ले देख, चाची का बहाना हो गया। मम्मी आपने भाभी को जाने के लिए यस क्यों कर दी? क्या बताऊं बहू तुझे, असल में ना इसकी चाची है ज्यादा बीमार। कल को मर मरा गई तो बात मेरे ऊपर आ जाएगी कि भेजा नहीं लड़की को। कोई बात नहीं, 5-7 दिन लगाए आएगी, तू कर लेना काम कुम घर का। मेरे से नहीं होगा मम्मी घर का काम। कोई बात नहीं, हम मिलजुल के कर लेंगे टाइम पास। अब क्या करें? बहू हाँ जी। क्या कर रही है बेटा?
मम्मी शॉपिंग कर रही हूँ ऑनलाइन। ऐसा कर बहू, मुझे ना ठंड लग रही है, थोड़ी सी चाय बना ले। ओहो मम्मी, अब शॉपिंग ऐसे बीच में ना ऑनलाइन छोड़ नहीं सकती। ऐसा करो, चाय ना आप बना दो मम्मी, वैसे भी आपकी हाथ की चाय ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं ना आपको कहने ही वाली थी कि आप चाय बना लो, मेरा भी बहुत मन हो रहा था चाय पीने का। और ना इलायची भी डाल लेना चाय में। अब मैं बनाऊं चाय? तो मम्मी आप मुझे चाय नहीं बना के पिला सकते एक? बेटा चाय की बात नहीं है, ज्योति ने तो मुझे ना कभी भी कोई काम नहीं बोला था। और घर की हालत देख, 4 दिन हुए हैं उसे गए हुए और कितना घर का बुरा हाल हो रहा है। तो चाय मैं पिला देती हूँ, थोड़ी सफाई तो कर दे घर की। सफाई? मम्मी सफाई ना आप ही कर दो। ऐसा करो, बेड की ना चादरें भी चेंज कर देना। बेटा चल सफाई भी कर देती हूँ, चाय भी बना देती हूँ, कम से कम कपड़े तो धो दे। अब तू कपड़े तो नहीं मैं धो सकती। अरे मम्मी अब 2-3 दिन की बात है, भाभी आ जाएंगे, इकट्ठे धो लेंगे कपड़े हफ्ते भर के। अब मेरे से कैसे कपड़े धुलेंगे? मुझे कौन सा कभी कपड़े मैंने धोए हैं जो धोने आते हैं? चल बेटा, कभी तो कोई काम करना ही पड़ता है मजबूरी में, थोड़ा सा कर लेगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी फ्री बैठी है तू। अरे मम्मी जी, मजबूरी की बात अलग है, अब ऐसी कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी है? 2-3 दिन में भाभी आ जाएंगी, इकट्ठे हफ्ते भर के धो देंगी कपड़े। उनको तो प्रैक्टिस है कपड़े धोने की, उन्होंने कौन सा देर लगानी है। चल मर्जी है तेरी, जो करना है। कितना काम करना पड़ रहा है मुझे। बड़ी बहू ने तो कभी मेरे से कोई काम नहीं करवाया था, छोटी बहू तो किसी काम को हाथ नहीं लगा। मम्मी नमस्ते जी। नमस्ते। और मम्मी ठीक हो? हाँ हाँ, आ गई बहू तू? हाँ जी मम्मी जी। बैठ। और ठीक थी तेरी चाची? हाँ जी मम्मी जी, छुट्टी मिल गई, अब घर आ गया वो। अच्छा। हाँ जी मम्मी जी। चल ठीक है अब तबीयत उनकी? हाँ जी मम्मी जी। चल बैठ बहू, मैं तेरे लिए ना चाय बना के लाती हूँ। मम्मी आपको चाय बनाओगे? मैं बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, थक के आई है तू बाहर से। नहीं मम्मी, आप थोड़ी काम करोगे, मैं लेकर आती हूँ चाय बना के। बहू मुझे ना तू माफ़ कर दे, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ना हमेशा यही सोना चांदी, बस पैसा, यही सब कुछ दिखता रहा कि तेरे दहेज में क्या आया क्या नहीं, और मुझे तेरी कदर नहीं रही। जब तू अब 4 दिन के लिए गई है ना, तब मुझे समझ में आया है कि तू घर के लिए कितना कुछ कर रही है। छोटी बहू ने तो ना पीछे से बिल्कुल काम को हाथ भी नहीं लगाया। दहेज जरूर वो लेके आई है, पर उसे कोई माँ बाप की सेवा, किसी बात का कुछ भी नहीं पता। बेटा मुझे माफ़ कर दे। नहीं मम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मम्मी आप चिंता मत करो, घर का काम मैं तो कर ही लेती हूँ, और ना अंजलि भी सीख जाएगी धीरे धीरे। हाँ बेटा वो तो है, परंतु ना हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि दहेज ही सारा कुछ नहीं होता, कोई गुण भी होते हैं जो तेरे में है। तेरा परिवार बहुत ही अच्छा है जो तुझे इतने अच्छे गुण दिए। मेरी प्यारी बहू।